गाइस, हम कभी कभी हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि मैं अपनी शर्तों पर ये काम करूँगा, वो अपनी शर्तों पर यहाँ आएगा, रिया अपनी शर्तों पर राजेश से शादी करेगी। सो गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा ये रूल है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा तो वो भी टेंस के हिसाब से लिख दिया जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, और लास्ट में आपको फ्रेज यूज़ करना पड़ेगा ऑन वंस ओन टर्म्स। ऑन वंस ओन टर्म्स का मतलब होता है किसी के भी शर्तों पर, किसी की भी शर्तों पर। यहाँ पर जो आप वंस देख रहे हैं इसके जगह माइन, हिज, हर ये सब आ सकती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी शर्तों पर ये काम करूँगा। आई विल डू दिस वर्क ऑन माई ओन टर्म्स। आई विल डू दिस वर्क ऑन माई ओन टर्म्स। वो अपनी शर्तों पर यहाँ आएगा। ही विल कम हियर ऑन हिज ओन टर्म्स। ही विल कम हियर ऑन हिज ओन टर्म्स। रिया अपनी शर्तों पर राजेश से शादी करेगी। रिया will marry Rajesh on her own terms. रिया will marry Rajesh on her own terms. हम अपनी शर्तों पर सबको पार्टी में बुलाएंगे। We will invite everyone to the party on our own terms. We will invite everyone to the party on our own terms. वो अपनी शर्तों पर काम करता है। He works on his own terms. He works on his own terms. मैं अपनी शर्तों पर ये काम करूँगा। आई विल डू दिस वर्क ऑन माई ओन टर्म्स। आई विल डू दिस वर्क ऑन माई ओन टर्म्स।